हाय एवरीवन, आज हम लोग माध्यक निकालना सीखेंगे। इसके लिए हमारे पास पहले से वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ था। अब हमको संचयी बारंबारता निकालना होता है और संचयी बारंबारता के साथ साथ हमको इस फार्मूले पे माध्यक निकालना होता है। हमारे पास माध्यक का एक फार्मूला होता है जिसको हम लोग माध्यक सूत्र बोलते हैं। माध्यक सूत्र बराबर एल प्लस इन बटा दो माइनस सी एफ बटा एफ इंटू आई। यहाँ पे एल का मतलब है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, इन का मतलब होता है सिग्मा एफ बारंबारताओं के योग के बराबर होता है, और सी एफ का मतलब होता है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। एफ का मतलब माध्यक वर्ग की बारंबारता, और आई जो है वो माध्यक वर्ग की लंबाई को बोलते हैं आई। इसे समझने के लिए हमारे पास एक प्रश्न है, उसे हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। प्रश्न ये है कि हमारे पास वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ था। उसको हल करने के लिए हमको सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालना होता है। संचयी बारंबारता का मतलब होता है वो सारी बारंबारताओं को योग कर करके इकट्ठा करके लिखना। तो यहाँ पे हमारे पास पहला बारंबारता क्या है, 3 है। तो ये यहाँ पे संचयी बारंबारता में भी पहला इकट्ठा किए तो 3 ही हुआ। पर दूसरे वक्त क्या होगा, ये बारंबारता और ये बारंबारता दोनों बारंबारता को संचयी मतलब इकट्ठा करके लिखना होता है। तो पहला बारंबारता तो हम लिख ही लिए, उसके बाद जो दूसरा है उसको भी लिख लो। तो 3 + 5 दोनों को ऐड करने के बाद हमको मिला 8। अब हमारे पास क्या है, अब क्या हो गया, इन दोनों को ऐड करने के बाद हमको मिला 8। अब उसके बाद तीसरा वाला ये है तो इसको भी इसमें जोड़ दो। इसको जोड़ने के बाद हमको मिला 28। ऐसे ही इसको भी इसमें जोड़ना है तो 28 + 10 38, और इसको भी इसमें जोड़ दो 38 + 6 बराबर 44। हमने क्या किया, संचयी बारंबारता निकालने के लिए पहले बारंबारता को वैसे का वैसा ही लिख दिया। अब दूसरे वाले लाइन में दूसरे बारंबारता को भी दोनों को एक साथ इकट्ठा करके लिख दिए। संचयी का मतलब ही होता है इकट्ठा करना। फिर तीसरे वाले में तीसरे को, चौथे वाले में चौथे को, सबको धीरे धीरे ऐड करते करते यहाँ पे हम लोग लिख लिए। ये जो हमको लास्ट में 44 मिला है वो हमारे पास सिग्मा एफ के बराबर है। सिग्मा एफ का वैल्यू क्या हो गया, 44। और सिग्मा एफ जो आया है हमारे पास उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं एन। यहाँ पे माध्यक निकालने के लिए हम इसको एन के बराबर बोलते हैं। यहाँ पे हमको एन का मान मिला है 44। तो माध्यक वर्ग निकालने के लिए एन बटा 2 करते हैं। एन बटा 2 क्या होगा, 44 बटा 2 बराबर 22। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, ये जो 22 आया है वो किस चीज़ के बीच में होगा, किन दो नंबर के बीच में, 3 और 8 के बीच में। तो 22 नहीं होगा, 8 या 28 इन दोनों के बीच में जो नंबर होगा वही 22 होगा। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो 22 आया है n बटा 2 आया है वो इन्हीं दोनों के बीच में है। तो ये जो नंबर बड़ा होता है, जो संचयी बारंबारता बड़ा होता है, उसके वर्ग अंतराल को हम लोग माध्यक वर्ग बोलते हैं। ये जो वर्ग अंतराल मिला है उसको हम लोग माध्यक वर्ग बोलते हैं, माध्यक वर्ग। अब हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो माध्यक वर्ग निकालने का तरीका है, n बटा 2 22 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल हमारे पास माध्यक वर्ग कहलाता है। तो n बटा 2 क्या है, 22, और उससे ठीक बड़ा नंबर क्या है, 28। तो ये नंबर का जो वर्ग अंतराल है वही हमारा क्या कहलाता है, माध्यक वर्ग। तो हमारे पास माध्यक वर्ग मिल गया 400 से 500। 400 से 500 माध्यक वर्ग के निम्न वर्ग को हम लोग एल बोलते हैं और इन दोनों के अंतर को हम लोग आई बोलते हैं। इसकी लंबाई को हम लोग आई बोलते हैं। तो 400 से 500 के बीच में कितना का अंतर है, 100 का। तो वही हो गया माध्यक वर्ग की लंबाई, और ये है हमारे पास एल। तो एल और आई दोनों मिल गया। अब एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास माध्यक का, माध्यक बराबर एल जोड़ n बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू आई। तो हमारे पास एल भी मिल गया, आई भी मिल गया, n बटा 2 भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन f और सी एफ नहीं मिला। f क्या होता है, जो माध्यक वर्ग आया था उसके बारंबारता को हम लोग f बोलते हैं, के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता को हम लोग सी एफ बोलते हैं। हमको f भी मिल गया, f क्या आया 20, और सी एफ भी मिल गया, सी एफ क्या है 8। अब हम इस सबको पुट करेंगे, एल की जगह पे 400, n बटा 2 हमारे पास 22 आया था, सी एफ का मान क्या आया है 8 बटा में f का मान है 20, और i का मान अभी हम लोग निकाले हैं 100।